नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है जड़ पर प्रहार, नक्सलियों में हाहाकार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जारी है और ये कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद लाल आतंक की विदाई तय है। तो इस बार विपक्ष भी सरकार के सुर में सुर मिला रही है और इस ऑपरेशन पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि लाल आतंक का अंत बस होने ही वाला है। करेगुट्टा नड़पल्ली की पहाड़ियों पर देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। बीते 4 दिन से इस इलाके में जवान नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में उतरे हुए हैं। नक्सलियों के लिए सेफ जोन मानी जाने वाली पहाड़ी पर ड्रोन और MI-17 हेलीकॉप्टर को उतारा गया है। कहा यह जा रहा है कि अगर ये ऑपरेशन सफल होता है तो बस्तर से नक्सलवाद की विदाई तय है। बीजापुर में देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन। करेगुट्टा नड़पल्ली की पहाड़ियों पर चल रहा एक्शन। ड्रोन और MI-17 हेलीकॉप्टर का किया जा रहा इस्तेमाल। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र तीनों राज्य के जवान तैनात। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी ले रहे जानकारी। टुकड़ों में बंटने से नक्सलियों को घेरना हो रहा मुश्किल। करीब 14-15 किलोमीटर का है पहाड़ी का दायरा। बड़े कैडर वाली नक्सलियों के मौजूद होने की जानकारी। हिडमा, देवा जैसे नक्सलियों के मौजूद होने की खबर। हिडमा है CC मेंबर, PLGA बटालियन का कमांडर है देवा। नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन पर CM साय ने कहा कि हमारे सुरक्षाकर्मी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। पिछले 15 महीनों से लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अभी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन और नक्सलियों के खात्मे पर विपक्ष भी सहमत नजर आ रहा है। हालांकि निर्दोष ग्रामीणों की सुरक्षा की बात भी कही जा रही है। सरकार की जो नीति है नक्सल समस्या को समाप्त करने का, वो अच्छे से काम करे, लेकिन इतना ध्यान रहे कि निर्दोष ग्रामीण लोग ना मारे जाएं। अमित शाह की डेडलाइन पर सरकार लगातार काम कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इस ऑपरेशन के बाद नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में इतिहास बन जाएगा। तो देखिए, जड़ पर प्रहार, नक्सलियों में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार बैकफुट पर हमको दिखाई दे रहे हैं। डेडलाइन बिल्कुल सामने है और उस डेडलाइन तक पहुंचने का जो जरिया है और जो मार्ग है वो सरकार ने देख रखा है और उसी मार्ग पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं फोर्सेस के जवान भी, और हौसला भी बुलंद दिखाई दे रहा है और लगातार नक्सली बैकफुट पर जा रहे हैं। लेकिन ये पूरे ऑपरेशन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या बस्तर में नक्सलियों का ये आखिरी किला गिरने वाला है? सवाल नंबर 2, क्या शाह की डेडलाइन से पहले लाल आतंक की विदाई हो जाएगी? सवाल नंबर 3, नक्सलवाद के खात्मे के बाद शुरू होगी बस्तर के विकास की बात, क्योंकि विकास होना बहुत जरूरी है, तब जाकर हम वहां के ग्रामीणों को जो उनका हक दिला पाएंगे, उनको रोजगार दिला पाएंगे। चलिए इस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय करा दें। देवजी भाई पटेल हमारे साथ, पूर्व विधायक बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं देवजी भाई पटेल जी। और डॉक्टर अजय साहू जी, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के। अजय साहू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हमारे मेहमानों के पास चलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, लेकिन पहले एक बड़ी मुठभेड़ है और क्या कुछ इसमें अपडेट आ रहा है। हमारे बस्तर ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रजत, क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी है? बड़े लंबा समय हो गया ये मुठभेड़ चल रही है, इस वक्त क्या कोई खुशखबरी आ रही है फोर्सेस के लिए, सरकार के लिए? कितने लोग मारे गए, अभी कितने नक्सली मारे गए हैं? ललित, देखिए, खुशखबरी इस लिहाज से कंसिडर करना चाहिए कि इस पूरे इलाके में पूरा जमावड़ा ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 44 डिग्री टेम्परेचर में पिछले 3 दिनों से जवान जो है उस पूरे इलाके को न केवल कॉर्डन कर रहे हैं, बल्कि लगातार उस इलाके में जवानों की मौजूदगी नक्सलियों के लिए
बहुत बड़ा सिरदर्द का सबब बना हुआ है। जो 3 महिला नक्सली मारी गई हैं वो आउटर कॉर्डन को सर्व कर रही थी। पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के सदस्यों के रूप में उनकी पहचान हुई है। इसके मायने यह कि लेयर 1 जो है वो फोर्स ने तोड़ दिया है। इसके बाद लेयर 2, लेयर 3, इस तरीके से फोर्स हौले हौले आगे बढ़ रही है। 3 बड़ी बड़ी पहाड़ियां पड़ती हैं और इन पहाड़ियों को पार करने के बाद फोर्स के लोग जो है वो अब उस पहाड़ी के मुहाने पर खड़े हैं जहां नक्सली पहाड़ी की चोटी पर मौजूद हैं। दरअसल उस पूरे इलाके में आपको याद होगा 9 दिन पहले एक प्रेस नोट नक्सलियों की ओर से जारी किया गया था कि करेगुट्टा की पहाड़ी में ग्रामीण ना जाएं। वहां काफी संख्या में नक्सलियों ने जो है वो लैंडमाइन प्लांट करके रखा है। हुआ भी यही है, लैंडमाइन को डिफ्यूज करने के साथ ही जो खतरे हैं संभावित उन्हें एक्सक्लूड करने के साथ ही जवानों का जो दस्ता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पानी बहुत बड़ी चुनौती है। चॉपर के जरिए पानी जो है वो ड्रॉप आउट किया जा रहा है वहां। और आज दोपहर के बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी थी कि वहां से जो दोनों पहाड़ियों के बीच से नाला बहता है उसे नक्सली अपने कब्जे लेने की कोशिश उनके द्वारा की गई थी ताकि जवानों को पानी न मिल सके और थके हारे जवान हाइड्रेट हो जाएं और इसका पूरा फायदा नक्सली उठाने की कोशिश रहे। ललित जी, एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि जो बड़े नक्सली नेता हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं और उनके लिए एक कॉरिडोर बनाने की नक्सलियों की यह कोशिश है। जवान यही नहीं चाहते, जवानों की ये पूरी कोशिश है उनके बड़े नेता समेत जो उस पूरे इलाके में। एक छोटा सवाल और है रजत, वो सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर पहले ये खबर आ रही थी कि 3000 से ज्यादा नक्सली मौजूद हैं और क्या उनको बाहर, जैसे कि आप कह रहे हैं कॉरिडोर बनाने की कोशिश है, तो उनको बाहर भागने के लिए भी कोई रास्ता है या चारों तरफ से घेर रखा है? जी बिल्कुल ललित जी, अगर टोपोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो अब तक पिछले 45 सालों से ये पूरा इलाका नक्सलियों के कब्जे में रहा है। फोर्स ने पिछले 15 महीने में नक्सलियों का ये जो इलाका है यहाँ दाखिला शुरू किया था और कोई अगर खुफिया रास्ता होगा तो इसके बारे में नक्सली फोर्स के जवानों से बेहतर जानते हैं। इसी कोशिश और ये जो उधेड़-बुन है इसके बीच में अभी जवान और फोर्स जो है ये आमने सामने की स्थिति इनके बीच में बनी हुई है। चेरला को लॉन्चपैड बनाया हुआ है बंसल न्यूज की टीम, चेरला से कुछ ही दूरी पर है अभी और बहुत जल्द आपको ग्राउंड जीरो की हम वो तस्वीरें कल सुबह दिखाएंगे। लेकिन ये मुठभेड़ जो है इस लिहाज से भी बहुत बड़ी है कि जो एक वल्नरेबल इलाका जो कह सकते हैं वहां तक जवानों की इतनी बड़ी तादाद में दस्तक जो है ये नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा जो एक ब्लो अप साबित होगा। बिल्कुल निश्चित ही रजत, और आप वहां पर डटे हुए हैं, तमाम ग्राउंड जीरो से तमाम खबरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जो जवानों का हौसला है वो भी बुलंद है क्योंकि हिडमा, दामोदर जैसे बड़े नक्सली वहां पर मौजूद है। अगर उनको मार पाने में सफलता हासिल होती तो ये बहुत बड़ी कामयाबी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और चलिए अब चर्चा की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं के शर्मा जी आपका रुख करूंगा। क्या लग रहा है आपको ये अंतिम किला है? क्योंकि जिस तरह से हमारे बस्तर ब्यूरो चीफ भी जानकारी दे रहे थे कि पूरी तरह से घेर रखा है, बड़ी संख्या में नक्सली है, तो ये आखिरी किला है, जिस तरह डेडलाइन दी गई है आखिरी किला है जिसको आप बस ढहा देना है। निश्चित रूप से जो अमित शाह ने डेडलाइन तय किया है और रूटलेस अप्रोच की बात कही है, जीरो टॉलरेंस की बात कही है, उसी के अनुरूप एक फ्री हैंड के रूप में देख सकते हैं कि सेना के तमाम प्रकार के जवान, चाहे उसमें बस्टर बटालियन हो या जिला पुलिस के जवान हो, तीनों राज्यों के, तेलंगाना के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के जवान जिस तरह से उसको पहाड़ी को घेरे हुए हैं, नक्सली जो है ऊपर इलाके में, तो निश्चित रूप से ये दुर्गम क्षेत्र है और नीचे से ऊपर जाने के लिए तमाम प्रकार के लैंड माइन्स है उनको डिफ्यूज करते हुए जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जो रजत जानकारी दे रहे हैं, ये एक बड़ी कार्रवाई है, इसलिए इतना समय लग रहा है। 22 तारीख से ये लगे हुए हैं, अब तीसरा दिन है, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक दबाव बनाने की भी कोशिश लग रही है। मारने की जगह में अधिक से अधिक आत्मसमर्पण ये करें, ये मुझे लगता है कि एक दबाव प्रेशर के भी हो सकता है सेना के जवानों का। जिस तरह से हेलीकॉप्टर यदि ऊपर जाता है तो एक भय तो है, उसमें उसका उपयोग हवाई हमले तो नहीं होंगे, लेकिन जो खाद्यान्न है, पेयजल है, तमाम हथियार है, उन तक मुहैया कराने के लिए इनका उपयोग हो रहा होगा। और जिस तरह से ड्रोन के उपयोग की बात आ रही है, तमाम प्रकार के तकनीकी उपयोग के साथ जिस तरह से ये हमला किया जा रहा है, और इनको अगर कहीं भागने के जगह नहीं मिलता है और अंततः यदि आत्मसमर्पण करते हैं तो ये ज्यादा बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि नक्सलाइट जो है, सरकार की भी यही है कि हम किसी को मारेंगे नहीं, अधिक से अधिक आत्मसमर्पण करके एक साथ आके उनसे चर्चा करें कि आप क्या चाहते हैं। इस प्रकार के जो सरकार की नीति है उसी के अनुरूप मुझे लगता है कि ये समय देके एक दबाव के साथ उनको पानी, भोजन यदि वहां तक नहीं पहुंचता है तो निश्चित रूप से नक्सलियों पर भी दबाव रहेगा और वो आत्मसमर्पण के लिए आ गया। मुझे लगता है इस प्रकार की एक स्ट्रेटेजी नजर आ रही है यहाँ पे।
देवजी भाई पटेल, क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है, क्योंकि बड़ा लंबा वक्त हो गया है। हालांकि ये बात सही है कि पिछले कई दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जो नक्सलियों का मूवमेंट है वो बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। वो डर रहे हैं और या तो सरेंडर कर रहे हैं या मारे जा रहे हैं, और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, फोर्सेस के जवानों का हौसला भी बुलंद है। लेकिन यहाँ जो पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार जो है ये मुठभेड़ जारी है, घेर रखा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी खुशखबरी या कोई बड़ी सूचना सामने नहीं आई है। तो कोई एक स्ट्रेटेजी के तहत काम हो रहा है? देखिए, पूरी तकनीकी के साथ, और जब से लगभग 12-15 महीनों से यह जो अभियान चला है अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर, और केंद्र की जो हमारी एजेंसियां हैं केंद्र के, वो भी इस पर निगरानी बनाई हुई रखी है। छत्तीसगढ़ में भी जो नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए सारे अधिकारी और डीजीपी लेवल के सारे अधिकारी इस पर निगाह बनाए और पल पल की रिपोर्ट वहाँ से ली जा रही है। क्योंकि वो जिस क्षेत्र में आज 3 दिनों से लगे हुए हैं वो ऐसा दुर्गम क्षेत्र है और जंगल है, और जो पहाड़ी है वो खड़ी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर जो है हमारे जवानों को ज़रूर मुश्किल जारी है, मगर अंततः जिस प्रकार तीनों राज्यों की सेना और तीनों राज्यों के जवान और हमारे नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए सारे जवान हैं, उनके माध्यम से हमें पूरी जो है उम्मीद है, क्योंकि पूरी तकनीकी के साथ और केंद्र ने पूरा सहयोग किया है, तभी आज जॉइंट ऑपरेशन जो हो रहा है तभी सफलता मिलेगी और मिलते आ रही है। कई नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया है, और सरकार का भी ये मानना है कि हम बातचीत के जरिए और आत्मसमर्पण अगर करते हैं तो किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात भी सही है कि उसमें कम से कम हमारा नुकसान हो और कोई भी ग्रामीण भी इसमें जो है किसी प्रकार की उनको क्षति ना पहुंचे। यह ऑपरेशन, लेकिन ये रणनीतिक चूक नहीं होगी सर कि अगर उनको आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया जाता है, मारा नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं वो अपनी रणनीति को बदलते हुए आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन जो नक्सलवाद खात्मे का वो पूरा संकल्प है उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलात आए सामने, क्योंकि वो बाद में बदल भी सकते हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि ये जो बड़े नक्सली कमांडर हैं, हिडमा है या देवा है, ये जो कभी भी आत्मसमर्पण की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से बड़ा लंबा समय छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ये खून खराबा मचाए हुए हैं और वहां से शोषण की राजनीति कर रहे हैं। तो जरूर ये इस पे सरकार अपनी तरफ से प्रयास करेगी, मगर अगर इस पे सेना जिस तरह से दबाव बनाई हुई है, हमारे नक्सल ऑपरेशन से लगे हुए तीनों राज्यों के जवान हमारे जो बनाए हुए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तकनीकों के साथ जो किया जा रहा है इसमें जरूर सफलता मिलेगी, और छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र और तेलंगाना से ये लाल आतंक का सफाया नहीं। और एक बात आपने सही कही, क्योंकि सफलता पाने के लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ रहा है, मेहनत लग रही है, लेकिन इस वक्त बड़ी कामयाबी की उम्मीद भी इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे नक्सली मौजूद हैं और उनको घेरा गया है। बहरहाल बड़ी बात आपने ये भी कही, क्योंकि यहाँ पर हिडमा जैसे नक्सली मौजूद है जिन पर 1 करोड़ का इनाम घोषित है, और बचपन से ये लोग नक्सली गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, वहीं से ट्रेनिंग लेते रहे। डॉक्टर अजय साहू, मैं आपकी तरफ रुख करूंगा। एक मजबूत विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है, दायित्व निभा रही है, आपका क्या रुख है इस ऑपरेशन को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से नक्सलवाद के खात्मे की पक्षधर रही है। हमने तो नक्सलवाद का दंश झेला है, हमने तो अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को नक्सलवाद की भेंट चढ़ते हुए देखा है, तो हमसे बड़ा इसका पैरोकार कोई और नहीं हो सकता। हम तो सेना के जो हमारे जो जवान हैं उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने लगातार 44 डिग्री टेम्परेचर में 3-3 दिन तक जिस तरीके से इस ऑपरेशन में वो डटे हुए हैं, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। निश्चित तौर पर लाल आतंक का समापन होना चाहिए। लाल आतंक पे ये आखिरी कील जैसी बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, ये सच हो ऐसी मैं कामना करता हूं। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि आपके द्वारा भी कहा जा रहा है कि सेना को वहां पर तैनात किया गया है। माननीय भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व विधायक बहुत ही आदरणीय देवजी भाई ने भी अभी ये बात कही कि सेना वहां पर डिप्लॉयड की गई है। तो जहां तक संविधान को मैंने पढ़ा है तो सेना का अगर राज्य में कहीं भी किसी ऑपरेशन के लिए डिप्लॉयमेंट होता है
तो जब या तो गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाए तब ऐसी चीजें होती हैं, या फिर उसमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या ऐसा कुछ परिस्थितियां, ऐसी कुछ स्थितियां बनी हैं, या खाता ना बही अमित शाह लेकिन आप ही तो कहते रहे कि आपकी प्रथम पंक्ति के बड़े नेता इसका शिकार बने हैं। क्या आपको नहीं लगता यह गृह युद्ध जैसी स्थिति के अंदर बहुत नक्सलवाद जो एक बहुत बड़ी समस्या है? जी जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ललित जी, जी ये सवाल भी आप ही से। सेना के 17 हेलीकॉप्टर वहां पर लगाए गए हैं ललित जी। जी जी, क्या इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है? ये देश संविधान से चलता है, संविधान का पालन होना चाहिए। जिन हेलीकॉप्टरों को पहलगाम में होना चाहिए था, वहां पे एयर इंडिया जो है वो 35-35 हजार की वसूली कर रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो सेना के जो हेलीकॉप्टर यहां लगाए गए हैं, वो उसके लिए नोटिफिकेशन जो जारी होता है, सर क्या वो रणनीतिक चीजें हैं सर आप समझिए ना, अचानक से कोई सूचना मिलती है, नोटिफिकेशन के लिए टाइम होता है क्या उनके पास? वो वहां पे ऑपरेशन करने जाएंगे या नोटिफिकेशन करते रहेंगे, आपको विश्वास में लेंगे, सबको बताएंगे और फिर जाएंगे ऑपरेशन करने ताकि वो नक्सली वहां से भाग जाए? बिल्कुल ललित जी, सुनिए मेरी बात। आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह नहीं सर, मैं वो ये आपका जो सवाल है, आपका जो सवाल मैं उन तक ले जाऊंगा, आपका सवाल उन तक ले जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, निवेदन है आपसे, सुनने का साहस रखिए। इससे पहले आप भी तो सवाल सुनने का साहस रखिए। सर एक मिनट प्लीज अजय जी, मेरी बात सुनिए। मैं आपके पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा सर, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास सर, आप ही के पास, आप अगर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं अभी बीजेपी के पास नहीं जा रहा हूँ सर। आप कहेंगे कि खाता ना बही, सर मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी ठीक है सर, मेरी बात तो पक्ष रख रहा हूँ, ठीक है, आप इस तरीके से मुझे रोक नहीं सकते। मैं नहीं रोक रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रोक रहा हूँ, मैं आप ही के पास आऊंगा। मैं इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बीजेपी के पास नहीं जा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा, आप कह रहे हैं कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं। नहीं सर, आपका जो सवाल है मैं एज इट इज बीजेपी के पास ले जाऊंगा। मैं ये सवाल उनसे पूछूंगा, लेकिन मेरे मन में जो जहन में जो सवाल आ रहा है वो मैं आपसे पूछूंगा। आप मुझसे कह रहे हैं, उसी तरह से आप भी तो साहस रखिए। कोई सवाल पूछा जाता है उसका जवाब दीजिए ना। आपका सवाल बीजेपी के पास जरूर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब दीजिए जवाब। देखिए ललित जी, इस प्रदेश के अंदर 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। माननीय देवजी पटेल जी उसमें 2 बार विधायक थे, उस सरकार के हिस्सा थे। इनके सदन में रहते हुए नक्सलवाद के समाप्ति के लिए क्लोज डोर मीटिंग हुई थी, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का। उसका क्या हुआ, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बाद 2018 से पहले केपीएस गिल को ये लेके आते हैं, मोटी तनख्वाह देते हैं और उनको कहते हैं कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के आप कुछ मत करिए, खाइए पीजिए, वेतन लीजिए, मौज करिए। आज वो केपीएस गिल हमारे बीच नहीं है। तो ऐसे लोगों की मंशा पे हम प्रश्न नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? जब हमारी 2018 में सरकार आती है तो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा को मापदंड बना करके आगे बढ़ने का काम करती है। जो नक्सली हमारे आदिवासी भाइयों को कुछ पैसों का लालच दे करके अपने सेना में भर्ती करते हैं, अपने फोर्स में भर्ती करते हैं, उनको हमने रोजगार देने का काम किया। डेरेक्स जैसे ब्रांडेड जींस की फैक्ट्री लगाई, जो रिपा के माध्यम से वहां के जो लोकल लोग थे उनके जेब में पैसा कैसे जाए, इस दिशा में काम किया। और स्थितियां ये बनी कि नक्सली के जो कमांडर थे उनको भर्ती करने के लिए लोग मिलने बंद हो गए। तो उसके बाद में नक्सलवादी की गतिविधियां जो है उसमें कमी आई। यानी कि आपकी जो शंका है सर, 18 महीने की सरकार हुई नहीं है और उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। ललित जी, मैं ये पूछता हूं कि 13 महीने में आज जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, वो कहते हैं नक्सलियों की 4 चिट्ठी आई है और एक तरफ ये बात करने की बात करते हैं, दूसरे तरफ ये गोली की बात करते हैं। आपका एक महत्वपूर्ण सवाल था सर, कैसे होगी? आपका एक महत्वपूर्ण सवाल था। चिट्ठी आई थी, उस पर सरकार ने जांच कराई, उस पर कोई सरकार आगे बढ़ रही है कि क्या? वो जवाब तो ले लें। ठीक है सर, आपने एक साथ कई सवाल दाग दिए, एक एक करके। आपका एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि जो मूवमेंट किया जा रहा है और सेना का डिप्लॉयमेंट किया गया, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया क्या? देवजी भाई पटेल ये जवाब दीजिए। उनकी शंका है कि जो ग्रामीण है वहां पर, जिनको नक्सली ढाल बनाते हैं, कहीं उन तक आंच तो नहीं पहुंचेगी। यही आपका, अजय साहू जी, यही आपका सवाल है ना? जी अजय जी, मेरा सवाल ये है कि यही मैं उन तक जब डिप्लॉयमेंट होता है तो नोटिफिकेशन ठीक है सर। देवजी भाई पटेल जवाब दीजिए, उनका नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया अगर सेना वहां पर लगाई गई है तो? देखिए, जब कोई ऑपरेशन चलता है और लगातार देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आके इन अधिकारियों की बैठक लेके, अभी वर्तमान में भी बैठक लेके जो है माननीय गृह मंत्री जी 2 दिन रुके हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री जी अगर कोई बात कर रहे हैं
तो संविधान से परे हटके नहीं करते। और जब नक्सल ऑपरेशन जैसा, ये तो क्या है, कांग्रेस की नीति रही है शुरू से, केवल जो है बातों पे उठाना। आज नक्सलवाद अगर लाल आतंक समाप्त हो रहा है तो यहाँ पर सेना की और संविधान की बात उठाई जा रही है। अरे जब केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं तो जरूर निश्चित रूप से इस प्रकार की जो है पूरी रणनीति राष्ट्रीय स्तर पे बनी होगी कि नक्सलवाद समाप्त करना है। और तीनों राज्यों के जो है वहाँ के डीजीपी और इन अधिकारियों की बैठक हुई है, उस बैठकों में जिस तरह से आज खात्मे का जो ब्लूप्रिंट बना है उसके आधार पर किया जा रहा है। और संविधान की जहां तक दुहाई दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि संविधान के तहत ही ये नक्सलवाद, क्या हम इस छोटे से संविधान की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात करके ये नक्सलवाद को कहीं ना कहीं पनाह देने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस हमेशा इसकी जनक रही है और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही तब भी ये जो नहीं, उनका सवाल ये था दिलजी भाई, उनका सवाल ये था कि कहीं उसका गलत फायदा ना हो या कहीं किसी गरीब आदिवासी जो कि नक्सलवाद से पीड़ित है उनको उसका उल्टा सामना न करना पड़े। ये उनका सवाल था कि अगर आपने सेना को डिप्लॉय किया है तो सेना के इसके लिए कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया क्या? और अगर क्योंकि वहां आम जो ग्रामीण है जो कि उनको ढाल बनाते हैं उनको कहीं नुकसान ना हो उससे, ये उनकी शंका है। देखिए विपक्ष है, उनकी शंकाओं का समाधान तो करना ही होगा ना आपको सर। ललित जी, मैंने वही कहा कि उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ठीक, जो हमारे भाई अजय भाई की जो है शंका है या कांग्रेस की जो शंका है, उसका निश्चित रूप से कोई भी सरकार भी नहीं चाहेगी और सेना के हमारे जो अधिकारी है नक्सल मूवमेंट में लगे वो भी नहीं चाहेंगे कि वहां कोई भी निर्दोष व्यक्ति मारा जाए। क्योंकि अगर इस बड़े मूवमेंट को लेके अगर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आज कई दिनों से लगभग 10-11 महीनों से ये मूवमेंट चल रहा है। अभी वर्तमान में जो उनके कमांडर है उनको चारों तरफ से घेरा गया है। यहाँ पर संविधान की बात मुझे खैर इस बात की मैं ये कह सकता हूँ, मैं टीवी पे अगर बाइट दे रहा हूँ तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है या नहीं हुआ है, मगर निश्चित रूप से जब केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं तो पूरे नियमों के साथ और संविधान के दायरे में रहते हुए कार्य किया जा रहा है। शर्मा जी, के शर्मा जी, इस तरह जब हम कानूनी कार्रवाई से चलते हैं, कागजी कार्रवाई से चलते हैं, क्या आपको लगता है इस तरह की चीजें, क्योंकि अगर उदाहरण के लिए समझा जाए घर के बाहर चोर आया है तो क्या पहले सब चीजें कागजी किया जाए, चोर को भागने का वक्त दिया जाए? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा तो वो कहेंगे कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, वो मुझसे कहेंगे कांग्रेस का प्रवक्ता है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये जो चीजें बड़ा महत्व, हाँ मैं आपके पास आता हूं सर, मैं आपके पास आता हूं, आपको क्या लगता है? ललित जी, अजय जी का जो सवाल है वो सेना तो कांग्रेस के समय भी थी, भाजपा सरकार में थी, लंबे समय से वहां नक्सली उन्मूलन का अभियान चल रहा है। लेकिन बात यहाँ पे आती है, जो अजय जी का जो सवाल है, मैं जो समझ रहा हूँ कि वहां जो हेलीकॉप्टर है उससे जो बम गिराने या हवाई हमले जैसे नहीं कर सकती सरकार, इसीलिए इतना समय लग रहा है। जो मैं कह रहा हूँ कि नीचे से फोर्स जा रही है उनको सहयोग के लिए, कोई यदि हमारा सैनिक घायल होता है उनके लिए हेलीकॉप्टर के MI-17 जिसकी आप बात कर रहे हो, सेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, निश्चित रूप से तो यही है कि इसीलिए वहां पे बम नहीं गिराया जाता, नहीं तो बम गिरा के तो इनको कब से समाप्त कर दिया जाता। इतने संघर्ष की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देश के भीतर आप बम नहीं गिरा सकते। जो बात शायद अजय जी कह रहे हैं, जो वरिष्ठ नेताओं से, गृह मंत्री स्तर तक के नेताओं से जो रहे छत्तीसगढ़ में, उनसे मेरी चर्चा हुई थी। कभी मैंने ये सवाल किया था क्या इनको बम गिरा के समाप्त नहीं किया जा सकता था, तो तब ये बात आई थी कि हम ऐसा नहीं कर सकते। जी अजय जी, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए ललित जी, नक्सलवाद जो है वो एक विचारधारा है। आप व्यक्तियों पे बम गिरा करके या उन्हें गोली से मार करके इस विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकते हैं। आपको उस विचारधारा को समाप्त करना पड़ेगा। आदमी को समाप्त करके नक्सलवाद समाप्त कतई नहीं हो सकता। लेकिन फिर कैसे होगा? राजनीति करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से बात कहे। आप कहते हैं कि घर के बाहर अगर चोर आया है तो अजय जी कहेंगे कि नियम कानून बनाइए।
देखिए, नियम कानून इस देश की संसद ने बनाया है कि ये देश का कानून इस देश के संविधान के हिसाब से चलेगा और उसे सभी लोगों को पालन करने की आवश्यकता है। आज जितनी फोर्स, केंद्र की जो फोर्सेस बस्तर में हैं, वो नक्सलवाद से लड़ने के लिए सक्षम है। हमें सेना की आवश्यकता नहीं है बस्तर में लड़ाई करने के लिए। जितनी फोर्सेस हैं उतनी पर्याप्त है। आए दिन जिस तरीके से जो मुठभेड़ होती है और ग्रामीण जन आकर के कहते हैं कि ये फर्जी मुठभेड़ हुई है, ये जो व्यक्ति को मार करके ये नक्सली बताने का प्रयास कर रहे हैं, यह व्यक्ति नक्सली नहीं है, तो उसमें भी संविधान ये कहता है कि अगर ऐसी कोई स्थितियां आती है जिस राज्य में केंद्र की एजेंसी देवजी भाई पटेल जी, मैं आपकी बात समझ गया, तो वहां पर अगर नागरिक शिकायत करता है ललित जी, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी अगर कोई पीड़ित होता है तो क्या उनकी न्यायिक जांच होगी? ये सवाल है उनका। ग्रामीणों ने आकर के कहा हो और आपने उसकी जांच कराई हो, आप अपने पूंजीपति मित्रों के लिए बस्तर, ठीक है सर, अब एक आखिरी समय उनका भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। ठीक है सर, बहुत देर हो गया। अडानी को, अंबानी को ला करके ठीक सर, एक आराम से उसको सौंपने की देवजी भाई पटेल जी, इनके जवाब, हाँ मैं जवाब तो ले लूं सर, लास्ट मिनट है, जवाब ले लेता हूं। पटेल साहब आप बताइए कि कैसे, अब 20 सेकंड, समय मेरे पास बहुत कम है। देखिए साहब, ये नहीं चाहते कि कभी नक्सलवाद समाप्त हो, इसलिए इस प्रकार की बातें जो है वो की बातें कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ और तेलंगाना हो चाहे महाराष्ट्र हो, ये नक्सली मूवमेंट से जिस प्रकार की थी, नक्सली मूवमेंट विचारधारा जो कहते हैं, ये विचारधारा नहीं है। नक्सली मूवमेंट वो चारू मजूमदार 1969 में जो खत्म हो गए और जिन्होंने आत्महत्या की, जो एक विचारधारा को लेके, शोषण की विचारधारा को लेके चल रहे थे, मगर जब देखे कि उनके जो लोग हैं वो इस जो विचारधारा से भटक गए हैं और शोषण की राजनीति और मारकाट की राजनीति कर रहे हैं, तब से ये, और आज अगर नक्सलियों को मारा जा रहा है और नक्सलियों को बैकफुट पे गई है, तो जो केंद्र में आप सरकार की तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं, विपक्ष का अपना संदेह है, वो भी जायज है, विपक्ष होने के नाते वो संदेह व्यक्त करेंगे और उनको भी साथ में आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं कि दो भागों में अगर इसे बांट लें, एक वो जो पीड़ित होता है उस पीड़ितों का रक्षण करना है और दूसरा जो है ओरिजिनल नक्सली है उनको मार गिराना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय मेरे पास इतना ही है। देवजी भाई पटेल बहुत बहुत शुक्रिया, अजय साहू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खास ये हमारी पेशकश, जड़ पर प्रहार, नक्सलियों में हाहाकार, इसमें फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार।